हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अनअकैडमी एसएससी प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है। और आई होप कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनर्स फेवरेट मेडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। और मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप सभी को पता है, जो हमारी हिस्ट्री रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो सीरीज़ रहेगी आप लोगों के लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जामिनर जो है ऑलरेडी पूछ चुका है आप लोगों से, और एक नहीं कईयों बार पूछ चुका है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, भले ही आपने क्विज दी हो, मॉक टेस्ट दिया हो, जो भी दिया हो, हर जगह पर आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दूंगा हर क्वेश्चन के लिए। जल्दी जल्दी आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में आंसर देना है, तो जल्दी से आंसर देकर आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने जो बातें हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चलते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं आपको, अनअकैडमी एसएससी प्लस जो कि प्राइस है उसका प्राइस जो है 31 दिसंबर को इंक्रीज हो रहा है, हाइक हो रहा है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए विद रेफरल कोड बिन्नीसर, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। रेस्ट जो चीज़ें हैं वो हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं हम लोग अपने सीधे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द दिल्ली सुल्तान्स डाइड ऑफ अ सडन फॉल फ्रॉम अ हॉर्स एट लाहौर व्हाइल प्लेइंग चौगान। चौगान खेलते समय दिल्ली के कौन से सुल्तानों में से किसी एक सुल्तान का घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, यानी कि घोड़े से गिरने की वजह से वो मर गया था। आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या फिर नन ऑफ दिस। तो ये आपके पास ऑप्शन है एंड वी हैव टू चूज द राइट वन। सो 10 सेकंड्स का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए, सो राइट आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1206 में इन्होंने क्या किया था, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में इनकी, चौगान खेलते समय। तो इस टाइम पर पोलो बोलते हैं, उस टाइम पर चौगान बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड गुरु नानक। गुरु नानक को जो है किसने सक्सीड किया था, यानी कि अगला गुरु कौन बना था। आप सभी को पता है गुरु नानक जो है सिख धर्म के पहले गुरु हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद या नन ऑफ दिस। 10 सेकंड का टाइम है, चुटकियों में निकल जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं चल रहा हूँ सीधे आंसर देने के लिए। चलिए, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अंगद देव, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं गुरुओं की, तो सबसे पहले आते हैं गुरु नानक। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके गुरु अंगद देव, फिर आते हैं आपके गुरु अमरदास। ठीक है, फिर आते हैं आपके गुरु रामदास, फिर आते हैं गुरु अर्जन देव, फिर आते हैं आपके गुरु हरगोविंद, फिर आते हैं आपके गुरु हरकिशन, फिर आते हैं आपके गुरु हरराय, फिर आते हैं आपके गुरु तेग बहादुर, फिर आते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। तो ये हैं कुल मिला के 10 गुरु, और 11वां गुरु माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। अगला क्वेश्चन है, अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशंस इन। अकबर जो है अपने रिलीजियस डिस्कशन कहाँ पर आयोजित करते थे, जोधाबाई पैलेस में, पंचमहल में, इबादत खाने में, बुलंद दरवाजा में या फिर नन ऑफ दिस। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इबादत खाना। इबादत खाना जो था उसको अकबर ने 1575 में बनवाया था। एंड अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर रिलीजियस डिस्कशंस हुआ करते थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगला है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, या फिर बोल सकते हैं मूल नाम क्या था। जेबुन्निसा, फातिमा बेगम, मेहरुन्निसा, जहां आरा या फिर नन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरुन्निसा। ठीक है, जो आपकी नूरजहां थी उनका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, और कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ चुका है। द टूम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट। जो जहांगीर का मकबरा है वो कहाँ बनवाया गया था, गुजरात में,
दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में या कहीं पर भी नहीं? जल्दी से बता दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने राइट आंसर के ऊपर। सो राइट आंसर इज लाहौर। शहादरा बाग में इनका जो है मकबरा बनाया गया है एंड ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे बढ़ते हैं। द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाय, इसका नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। कोणार्क में जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? प्रताप रुद्र ने, अनंत वर्मन ने, नरसिम्हा प्रथम ने या नरसिम्हा द्वितीय ने या नन ऑफ दीज? इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्विकली 10 सेकेंड है आपके पास आंसर देने के लिए। चलिए, राइट आंसर क्या है? नरसिम्हा प्रथम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे नरसिम्हा प्रथम, और इन्होंने ही करीब करीब 1250 ईस्वी के आसपास सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, सन टेम्पल। विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी, पटना या फिर नन ऑफ दीज? तो ये 5 ऑप्शन हैं। 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी जल्दी से दे दीजिए। देखिए, सारे क्वेश्चन जितने भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी अनअकैडमी की फ्री चीज़ें भी है ना, आपको जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, क्विजेज मिलती रहती हैं, स्पेशल क्लासेस मिलती रहती हैं, सारे यूट्यूब चैनल से, इन सब के प्लान एक्टिवेट करने के लिए भी आप रेफरल कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं, बिन्नी सर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा नहीं है कि केवल प्लस ही लेना है, आपको फ्री आप भी देख सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फ्री जो प्लान है वो एक्टिवेट जरूर कर लीजिए अपना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इज फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी आप सभी को पता है अकबर को बहुत पसंद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who was the दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज जजिया इवन ऑन ब्राह्मण्स, यानी कि एक जजिया टैक्स हुआ करता था, यानी कि अगर आप मुसलमान नहीं हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, उसे बोलते थे जजिया, नॉन इस्लामिक टैक्स बोलते हैं उसे। तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी वो लगा दिया था? मतलब जो टैक्स था वो नॉन मुसलमान से लिया जाता था, नॉन मुस्लिम से, बट ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। तो कौन था जिसने ब्राह्मण से भी ले लिया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर नन ऑफ दीज? ये हमारे पास ऑप्शंस है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक शासक था तुगलक वंश का, और शरिया में हिंदू धर्म के न मौजूद होने की वजह से ये टैक्स लिया जाता था। बोलते थे कि हमारे जो पवित्र पुस्तक है उसमें हिंदू धर्म का नाम नहीं है, इस वजह से आपको टैक्स देना होगा। श्री पेरुम्बदूर इज द बर्थ प्लेस ऑफ, श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थान है? माधवाचार्य, बासवाना, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर नन ऑफ दीज? एंड जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग। राइट आंसर है श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य का बर्थ प्लेस है श्री पेरुम्बदूर में, और यहीं पे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन भी हुआ था, हत्या हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक या बचाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस सिराज, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या फिर नन ऑफ दीज? क्विकली आंसर दे दीजिए। सो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब गयासुद्दीन बलबन शासक बना था 1266 में, 1266 में, तब फॉरेन अटैक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस थे और उस टाइम पे हो भी रहे थे फॉरेन अटैक्स। ठीक है, तो उससे बचाया था गयासुद्दीन बलबन। नेम द इंडियन किंग हु वार्मली रिसीव्ड द पोर्तुगीज ट्रैवलर वास्को डी गामा व्हेन ही लैंडेड एट कालीकट। उस भारतीय राजा का नाम बताइए जो कालीकट में उतरने के बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा से मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आसफ जाह इस्माइल मलिक, मुल्क देवराज जमूरिन कृष्णदेव राय या नन ऑफ दीज? तो आप सभी को पता है राइट आंसर है जमूरिन। जब लिस्बन से चल के 1498 कालीकट पर आया था वास्को डी गामा, जिसने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी।
तो जमहूरियन ने उसका स्वागत किया था। और पहले पुर्तगाली ही थे जो भारत में आए थे। द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज, भारत के पहले मुगल सम्राट कौन थे? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर या नन ऑफ दिस? आप सभी को पता है बाबर इज द राइट आंसर। फरगना का शासक था ये और आया था और अपने साथ आर्टिलरी लेकर आया था। साथ ही साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, युद्ध नीति उसकी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उसने लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को मारा था और मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना की थी। तो पहले सम्राट कौन थे? बाबर। प्रेजेंटली दौलताबाद, जो दौलताबाद है वेयर मोहम्मद बिन तुगलक है ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली इज सिचुएटेड नियर। तो जहाँ पर दौलताबाद है इस समय, वो फिलहाल किस जगह के पास स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में मत जाइएगा, थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिर्फ ये बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में। तो दौलताबाद इस समय किस शहर के पास है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल? एंड द राइट आंसर विल बी औरंगाबाद। देखिए 14th सेंचुरी फोर्ट है महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद से करीब 16-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर पूरा का पूरा अपना सेना वेना लेके सब चल पड़ा था और दौलताबाद में राजधानी शिफ्ट की थी, हालांकि बाद में बदल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, यानी कि तूतिए हिंद के रूप में या भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है? हुसैन खान, अमीर खुसरो, बरबाग शाह या फिर नानक या फिर नन ऑफ दिस? एंड द राइट आंसर इज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक पोइट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, म्यूजिशियन भी थे, स्कॉलर भी थे, है ना, और एक आइकॉनिक फिगर के रूप में निकल कर आते हैं भारतीय सब कॉन्टिनेंट में। इन्हें तूतिए हिंद की उपाधि भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में लगाना है। 4 वंश हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद, स्लेव, यानी कि स्लेव मतलब दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक भी बोलते हैं इस डायनेस्टी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? DABC, मतलब सबसे पहले आया आपका गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आता है आपका खिलजी या खलिज बोलते हैं इसको, खिलजी। उसके बाद आता है आपका तुगलक, ठीक है, फिर आता है आपका सैयद और लास्ट में आता है, जो कि नहीं दिया गया था यहाँ पर, लास्ट में आता है आपका लोधी, जो कि मैंने बताया था बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारकर नए वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना की थी। Which of the following मुगल एम्परर्स wrote their own biographies? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं? शाह आलम और फर्रुखशियर ने, बाबर और जहांगीर ने, जहांगीर और शाहजहां ने, अकबर और औरंगजेब ने, या फिर किसी ने भी नहीं लिखी है इनमें से। ठीक है, चलिए, तो बाबर और जहांगीर आप सभी को पता है, बाबर नामा और तुझके जहांगीरी, तो ये ऑटोबायोग्राफीज हैं। बाकी किसी भी मुगल सम्राट ने अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी है, लिखी गई है तो वो दूसरों के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द मार्केट रेगुलेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई दी, जो मार्केट रेगुलेशन सिस्टम था वो किसके द्वारा लाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या फिर नन ऑफ दीज? इसमें से कोई नहीं। तो जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर दे दीजिए। राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए मार्केट रेगुलेशन सिस्टम बनाया था, ताकि जो भी चीज़ें हों सिस्टमेटिक वे से हो सके। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी प्रथा जो थी, मनसबदारी सिस्टम जो था, वो इनमें से किसने चालू किया था? शाहजहां ने, शेर शाह ने, अकबर ने, जहांगीर ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो ये 4-5 ऑप्शन है हमारे पास एंड द राइट आंसर इज अकबर। आप सभी को पता ही है, उनके नवरत्न थे और वो सजेस्ट किया करते थे, जो भी मंत्री थे उसमें से सारे सजेस्ट किया करते थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मनसबदारी जो सिस्टम था वो लाया गया था अकबर के द्वारा। विच सुल्तान रिसीव अ रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम कलिफ, यानी कि किस खलीफा से किस सुल्तान को यहाँ पर सम्मान मिला था?
अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर नन ऑफ दीज। सो देख लेते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग कि आंसर क्या हो सकता है इसका। एंड द राइट आंसर इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को यहाँ पर कंफर्मेशन ऑफ रोब मिला था, ठीक है। चलिए, किससे मिला था? कलिफ से, खलीफा से। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड द लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिच्योर फ्रॉम द कलिफ। पहला सुल्तान जिसने खलीफा से निवेश का अनुरोध किया और प्राप्त भी किया था। एंड द राइट आंसर इज इल्तुतमिश अगेन। इल्तुतमिश को ही ये मिला था। वेयर डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है। एंड द राइट आंसर विल बी अहमदनगर। अहमदनगर कर लीजिएगा इसको। 1707 में उसकी अहमदनगर में मृत्यु हो गई थी और 88 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ पर लोकेटेड है? आप सभी को पता है, औरंगजेब की बीबी का है। तो देखते हैं, फतेहपुर सिकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर या नन ऑफ दीज। बीबी का मकबरा कहाँ पर सिचुएटेड है? एंड द राइट आंसर इज औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा जो है वो सिचुएटेड है। Who amongst the following succeeded औरंगजेब? औरंगजेब को किसने सक्सीड किया था, यानी कि औरंगजेब के बाद कौन मुगल शासक बना था? आजम, कामबख्श, अकबर टू, मुअज्जम या नन ऑफ दीज। चलिए, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुअज्जम। मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वही सक्सेसफुली जितने भी भाई थे उनमें से जीत कर आया और मुगल शासक बना। किस नाम से? बहादुर शाह नाम से। बहादुर शाह, ठीक है। ये बहादुर शाह प्रथम हो गए और बहादुर शाह सेकंड तो आप सभी को पता ही है कि लास्ट में वही थे। फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फॉट इन। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? 1565, 1575, 1585, 1570 या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज 1565। 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। बहमनी सुल्तान जो थे उन्होंने विजयनगर की आर्मी पर बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की थी और रामा राय जो उस टाइम पर शासक था, रामा राय तुलुक वंश का, उसको कैप्चर करके उसको मार दिया गया था। तो ये है आपका बैटल ऑफ तालीकोटा। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ। आप सभी को पता ही है, बहुत फेमस बैटल्स हैं ये। तो साथ ही साथ में आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कब हराया था? देखिए, 1191 में बैटल ऑफ फर्स्ट हुआ था तराइन का और 1192 में हुआ था दूसरा। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने पहले में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन बख्श दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन भाई मोहम्मद गौरी तो मोहम्मद गौरी था, उसने द्वितीय युद्ध में वापस अटैक किया, हराया और मार गिराया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन द स्टेट ऑफ। जो सूर्य मंदिर है वो किस स्टेट में है? ओडिशा में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या नन ऑफ दीज। चलिए, सोचिए सोचिए सोचिए। तो मैंने बताया हुआ है 1250 ईस्वी के आसपास नरसिम्हा प्रथम जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासक थे, उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था एंड इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। Who among the following attacked the सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किसने अटैक किया था? महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज महमूद गजनी। महमूद ऑफ गजनी। आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ। महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के, उनको मुगल सेना द्वारा किस युद्ध में हराया गया था? मेवाड़ के, चित्तौड़ के, हल्दी घाटी के, उदयपुर के या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की यहाँ पर हार हुई थी। 1576 में ये युद्ध लड़ा गया था, सभी को पता है। Who got the गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? किसने गीता को फारसी में अनुवाद करवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, मुराद ने या दारा सिकोह ने या फिर
इनमें से किसी ने भी नहीं। तो गीता को फारसी में या पर्शियन में अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है? और ये सारे हैं दिल्ली वाले। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जंतर मंतर। रेड फोर्ट जो है, लाल किला जो है, उसको 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद जो हुमायूंस टूम्ब है उसको 1993 में दर्जा दिया गया था। जो कुतुब मीनार है उसको 1993 में दर्जा दिया गया। और जंतर मंतर ऑफ जयपुर, जयपुर वाले जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। हालांकि दिल्ली वाला जो जंतर मंतर है वो इंक्लूडेड नहीं है इस साइट्स की लिस्ट में। ठीक है, सो इतने क्वेश्चन थे, आप लोग जल्दी जल्दी ले लीजिए। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक हो रहा है। जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको सबसे सीखने को यहाँ पर मिलता रहेगा। प्लस 120 एजुकेटर्स और हैं। बैचेस जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैचेस हैं, हालांकि और भी बहुत सारे बैचेस हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, आप देखते रहिएगा। 21 दिसंबर से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CGL 2021-22 की तो डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। 9 महीने तक चलेगा कोर्स पूरा, जैसे कि कोचिंग्स में चलता है। हालांकि आपको कोचिंग में सिर्फ 3 और 4 टीचर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भरमार है टीचरों की। सब टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसा कि मैंने अभी फोटोज में दिखाया आपको। एक बैच है जो आज से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 28 दिसंबर से। तो ये चैलेंजर बैच होगा, रेफरल कोड बिन्नी सर है। और फिर आता है GS मास्टर्स बैच। तो ये आपके फीस का जो स्ट्रक्चर है, अभी फिलहाल 6,000 रुपये 1 साल का है और 7200 रुपये 2 साल का है। लेकिन अगर जब आप मेरा रेफरल कोड लगा देंगे बिन्नी सर, यहाँ पर देखिए, तो आपको 1 साल का हो जाएगा 5400 और 2 साल का हो जाएगा 6480। इसके अलावा आप अपनी क्रेडिट्स भी रिडीम कर सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत डिस्काउंट और मिलेगा, मैक्सिमम 10% और मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आपको मिलेगा क्या क्या? प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बिन्नी सर रेफरल कोड से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं और ज़्यादा कुछ सीखी बघारूंगा नहीं, सिर्फ एक लाइन में आंसर दे रहा हूँ कि आपको बेटा सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ से आप समझते होंगे सब कुछ मतलब क्या होता है। ठीक है, अनअकैडमी में SSC के बारे में जो कुछ भी अवेलेबल है, आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर द क्लास। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर लाइक पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।